Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the further numerical on project evaluation review technique. The question is as follows. A small project consisting of 10 activities has the following characteristics. तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में यहाँ पर आपको एक्टिविटी दे रखी है ए बी सी डी अप टू डैश जे तक। इनकी प्रेडिसेसर्स दे रखे हैं, ए और बी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, सी डी ई ए को फॉलो कर रही है, एफ सी को, जी डी को, एच बी कॉमा ई को, यानी कि बी और ई मर्ज एक्टिविटी हो गए, आई फॉलो कर रहा है एच को, जे फॉलो कर रहा है एफ जी और आई को, यानी कि एफ जी और आई ये मर्ज एक्टिविटी रहेंगे। ठीक है, अब इन एक्टिविटीज के रेफरेंस में आपको इनके ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम दे रखे हैं, दैट इज गिवन यू इन वीक्स। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉ द पर्ट नेटवर्क फॉर द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए आपको पर्ट नेटवर्क को ड्रॉ करना है। सेकंड वन इज द प्रिपेयर द एक्टिविटी शेड्यूल फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको एक्टिविटी शेड्यूल प्रिपेयर करना है। और उसके बाद थर्ड में आपको इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के रेफरेंस में क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम के बेसिस पर हर एक्टिविटी के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करेंगे। और इस एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला है, टी ई इज इक्वल टू टी ओ प्लस 4 टाइम्स ऑफ टी एम प्लस टी पी अपॉन 6। तो यहाँ टेबल में मैंने ऑलरेडी इनको नोट कर रखा है, एक्टिविटी नोट कर रखी है, इनके रेफरेंस में ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम को नोट कर रखा है। अब मैं निकालूंगा एक्सपेक्टेड टाइम। तो पहले बात करेंगे एक्टिविटी ए की। तो 5 चौक 20 और 4 24 और 10 14 14 36, 36 का 6 से डिवाइड करोगे तो 6 जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड वन। 1.5 को 4 टाइम्स 6, 15 चौका 60, 6 7 5 12, 12 बटे 6 2 आ जाएगा। 3 चौक 12, 12 2 14, 3 चौक 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 बटे 6, 6 3 18, 3 आ जाएगा। 4 चौक 16, 16 और 3 19 और 1 20, 21, 4 चौक 16, डी के रेफरेंस में 3 4 11, 4 चौक 16, 16 3 19, 19 और 1 20 और 10 30, 6 पंजे 30, 5 आ जाएगा इसका। 3 की 4 से करेंगे, 3 चौक 12 और 2 14 और 4 14 4 18, 6 3 18। ऐसे इसको करेंगे 2 चौक 8, 8 और 1 9 और 2 11 और 0.5 12, 12 बटे 6 यानी कि 2 आ जाएगा इसका भी। अब बात करते हैं जी एक्टिविटी की। तो 3 चौक 12, 12 और 1 13 और 4 17, 17 और 1 18, 18 बटे 6 तो 3 आ जाएगा। 3.5 को 4 टाइम्स करोगे तो 4 3 12 और 2 14 आ जाएगा। 14 2 16, 16 और 7 19, 16 7 23, 23 और 1 24, 24 बटे 6 4 आ जाएगा। 2 चौक 8, 8 और 1 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 बटे 6 यानी कि 2 हो जाएगा इसका। 2 चौक 8 और 1 9 और 3 12, 12 बटे 6 यानी कि इसका भी 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर हर एक्टिविटी के रेफरेंस में एक्सपेक्टेड टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, ए से लेकर जे तक। अब हमें क्या करना है, नाउ वी विल फाइंड और वी विल ड्रॉ द पर्ट नेटवर्क फॉर द गिवन प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रीडिसेसर्स। नाउ वी विल ड्रॉ द पर्ट नेटवर्क फॉर द गिवन प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हम देख लेते हैं पहले जो एक्टिविटी है ए और बी, ये दोनों स्टार्टिंग एक्टिविटी है। तो पहले हम ए और बी से स्टार्ट करते हैं। तो यहां मैंने एक्टिविटी ए हो गई है एंड दिस इज एक्टिविटी बी। एक्टिविटी ए बी। ए का एक्सपेक्टेड टाइम मैंने निकाला है 6 डेज और बी का एक्सपेक्टेड डे निकाला है मैंने, इसका एक्सपेक्टेड टाइम निकाला है 2 वीक्स। ठीक है, नाउ सी डी ई ये तीनों ए को फॉलो कर रही हैं, लेकिन एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है, बी और ई मर्ज एक्टिविटी है। ठीक है, तो जो ई फॉलो कर रही है ए को, उसे मैं बी पर जाकर मर्ज कर दूंगा। जैसे को मैंने इस तरह से मर्ज कर दिया यहाँ पर। ये है एक्टिविटी ई और एक्टिविटी ई का हमारे पास
एक्सपेक्टेड टाइम आया है 3 वीक्स, ठीक है। अब सी और डी और फॉलो कर देते हैं। तो ये आ गया आपके पास एक्टिविटी सी और यहाँ हो गया आपके पास एक्टिविटी डी। दिस इज एक्टिविटी सी एंड दिस इज एक्टिविटी डी। एक्टिविटी सी का टाइम ड्यूरेशन आपने 3 वीक्स निकाला हुआ है और डी का आपने निकाला है 5 वीक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट करते हैं इसके बाद सी डी ई 3 हो गई हमारी। एफ फॉलो कर रहा है सी को, तो एफ फॉलो कर रहा है सी को। ये मैंने यहां पर एफ को रिप्रेजेंट कर दिया और एफ के रेफरेंस में टाइम है हमारे पास 2 वीक्स का, ठीक है। एफ फॉलो कर रहा है सी को, जी फॉलो कर रहा है डी को, जी फॉलो कर रहा है डी को। अच्छा, एफ जी और आई मर्ज एक्टिविटी है, तो जो जी फॉलो कर रहा है डी को इसे मैं एफ पर जाकर मर्ज कर दूंगा। ये आ गया आपके पास एक्टिविटी जी और इसका टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है जी का 3 डेज। ये हमने कैलकुलेट करा है अभी इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं ना, एच फॉलो कर रहा है बी कॉमा ई को, एच फॉलो कर रहा है बी कॉमा ई को। ये एच, एच का टाइम दे रखा है आपको 4 डेज 4 वीक्स का, ठीक है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं पहले। आई फॉलो कर रहा है एच को और एफ जी आई मर्ज एक्टिविटी है, तो आई को मैं एफ और जी जहां मर्ज हो रही है वहां मर्ज कर दूंगा, तो ये हो गया आई। ये फॉलो कर रहा है एच को और इसके रेफरेंस में टाइम निकाला मैंने 2 डेज का। अब देखिए एफ जी आई इनको फॉलो कर रहा है जे, यहाँ से एक एक्टिविटी और ड्रॉ कर देते हैं, लास्ट एक्टिविटी। दिस इज एक्टिविटी जे और जे का टाइम आपने निकाला है दैट इज इक्वल टू 2 वीक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दिए हुए प्रोजेक्ट के लिए पर्ट नेटवर्क ड्रॉ हो चुका है। हमें यहाँ पर इवेंट्स के रेफरेंस में नंबरिंग प्रोवाइड कर देता हूँ। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, इसके बाद ये आएगी आपकी नंबर 3, ये आएगी नंबर 4, ये आएगी नंबर 5, ये नंबर 6, ये नंबर 7 और ये हो गई आपकी इवेंट नंबर 8। अब मैं इन पर्टिकुलर इवेंट्स के रेफरेंस में ई वैल्यूज और एल वैल्यूज को डिटरमाइन करूंगा फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड का यूज करते हुए। तो सबसे पहले तो मैं हर इवेंट के रेफरेंस में ई वैल्यूज और एल वैल्यूज को नोट कर देता हूं। तो 1 के रेफरेंस में E1 L1, 2 के रेफरेंस में E2 L2, 3 के रेफरेंस में E3 L3, 4 के रेफरेंस में E4 L4, 5 के रेफरेंस में E5 L5, 6 के रेफरेंस में E6 L6, 7 के रेफरेंस में E7 L7 और 8 के रेफरेंस में E8 एंड L8। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें। अब क्या करना है, मुझे फॉरवर्ड पास मेथड यूज करना है पहले। तो इसके लिए मैं E1 की वैल्यू को रखूंगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 + 6 ये कितना जाएगा, 6 हो गया, ठीक है। 6 + 3 इक्वल टू हो जाएगा 9। यहाँ स्टॉप कर देंगे क्योंकि इसके आगे यहाँ मर्ज हो रही है एक्टिविटीज। तो ये देखिए 6 + 5 ये हो जाएगा 11, यहाँ भी स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ जाइए 6 + 3 ये हो गया 9। एक मिनट, 0 + 2 2 भी तो आएगा यहाँ पर और 6 + 3 9 आएगा, तो मैक्सिमम 9 है, इसी वजह से 9 लिखेंगे यहाँ पर। 9 + 4 13, 13 + 2 ये आएगा यहाँ पर 15 और यहाँ देखिए 11 + 3 ये आएगा 14, 9 + 2 ये आएगा 11। तो 13 + 2 15 मैक्सिमम है, तो E7 की वैल्यू 15 ही कंसीडर करेंगे हम। 15 + 2 E8 आ गया 17, ठीक है। तो इस तरह से प्रोजेक्ट का जो एक्सपेक्टेड कॉम्प्लीशन टाइम आ गया दैट इज इक्वल टू 17 वीक्स। अब मैं बैकवर्ड पास मेथड का यूज करके एल वैल्यूज को कंसीडर करूंगा। तो रूल के अकॉर्डिंग मैं जो लास्ट वैल्यू है ई की उसको एल के इक्वल रख देता हूँ, तो L8 विल बी इक्वल टू 17। अब फॉर्मूला यूज करेंगे हम Li इज इक्वल टू LJ - Tij। तो 17 - 2 इज इक्वल टू 15, 15 - 2 इज इक्वल टू
13, 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9। यहाँ स्टॉप कर दीजिए। अब यहाँ देखिए आगे 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। यहाँ देखिए 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, 13 माइनस 3 इज इक्वल टू 10, L2 की वैल्यू, ठीक है। ऐसे यहाँ से देखिए 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 आएगी, और एक वैल्यू यहाँ से आएगी 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो कौन सी कंसीडर करेंगे हम? 6, क्योंकि तीनों में से 6 मिनिमम है, तो यहाँ L2 की वैल्यू 6 आएगी। अब देखिए 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7। 0 मिनिमम है तो 0 को कंसीडर करेंगे यहाँ पर। दैट इज क्लियर। तो फॉरवर्ड पास मेथड और बैकवर्ड पास मेथड के बेसिस पर हमने हर इवेंट के रेफरेंस में अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को कैलकुलेट कर लिया है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो क्रिटिकल एक्टिविटीज को। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए पहले ही देखेंगे कौन कौन सी ऐसी इवेंट्स है जहाँ ई वैल्यूज और एल वैल्यूज सेम है। तो यहाँ सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। यहाँ सेम है 6 पर, 7 पर सेम है और 8 पर सेम है। बाकी जगह सेम नहीं है। 4 पर 9 और 13 है, 5 पर 11 और 12 है, हर जगह अलग अलग है। केवल यही पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़ डिफाइन हो चुकी हैं। तो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 6, 6 to 7 और 7 to 8। ये हम कह सकते हैं एक्टिविटी AEHIJ। ये क्या होंगी? ये होंगी क्रिटिकल एक्टिविटीज। तो नोट कर लेते हैं हम इसको। सो क्रिटिकल एक्टिविटीज इज इक्वल टू कौन कौन सी हो गई? A, E, H, I, J। ये हो गई क्रिटिकल एक्टिविटीज। या फिर हम कह सकते हैं इसमें 1 to 2, 2 to 3, 3 to 6, 6 to 7 एंड 7 to 8। ये हुए आपके पास क्रिटिकल एक्टिविटीज। क्या तक क्लियर हो गया? अब हम डिटरमाइन करेंगे क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ क्या हो जाएगा? क्रिटिकल पाथ हो जाएगा A to E to H to I to J, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं 1 to 2 to 3 to 6 to 7 और to 8। ये हो गया क्रिटिकल पाथ। यहाँ तक क्लियर हो गया हमें? अब हमें निकालना है प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कितना होगा। सो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ प्रोजेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनके टाइम ड्यूरेशन को ऐड कर देंगे। क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं? AEHI और J। तो A का टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपको 6 वीक्स, प्लस E का टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 3 वीक्स, H का 4 वीक्स, I का 2 वीक्स, प्लस J का दे रखा है 2 वीक्स। तो ऐड कर दीजिए इनको। 6 और 3 9 और 4 9 का 13 और 2 15, 15 और 2 17। तो कितना आ गया ये? दैट इज इक्वल टू 17 वीक्स। सो दिस विल बी द expected completion time of the project. Okay, thank you.